एंटी कॉल्यूशन को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इस ट्रेन में रहा होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। सेफ्टी के नाम पर कर्मचारियों की भारी छटनी हुई है रेलवे में। अपने आमदनी और खर्च का जो ब्यौरा है उसमें संतुलन साधने के लिए लोगों के जान की उन्हें परवाह नहीं है। कई महत्वपूर्ण मद के जो खर्च हैं वो नहीं किए जा रहे हैं और ये एक बड़ी असावधानी और बड़ी चूक है। सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस मामले को भी तार्किक परिणति पर सीबीआई पहुंचा पाएगी कि नहीं, इसमें संदेह है। और इसीलिए लोगों की मांग है कि सीबीआई प्राथमिकताएं तय करें। इधर और उधर घूमने के बजाय इसके दोषियों को जल्द से जल्द बेनकाब करे और उनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले। कुरुक्षेत्र शाहबाद में सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी कानून लाया जाएगा, तो कहां है? न तो एमएसपी कानून है और न ही किसान को एमएसपी मिल रहा है। जब किसान विरोध करते हैं तो उन पर केवल लाठीचार्ज होता है। क्या सरकार और पुलिस केवल किसानों को पीटने और उनका अपमान करने के लिए काम कर रही है? कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ये एक ऐसी विडंबना है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें 70% लोगों का जीवन जुड़ा हुआ हो, आज भी देश की जीडीपी में उसका योगदान नहीं के बराबर है। और शायद इसलिए कि कृषि के कार्य को लेकर के अब लोगों के मन में आकर्षण नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद किसानों की आमदनी दुगुनी करने और एमएसपी को लेकर के बड़े बड़े गगनचुंबी वायदे किए, लेकिन नतीजा सिफर है। और हर बार ये सवाल जब भी खड़े किए जाते हैं तो किसानों को यंत्रणाएं दी जाती हैं, उन्हें लाठीचार्ज का शिकार बनाया जाता है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को अगर 2024 में अपनी उपस्थिति भी कम से कम बनाए रखनी है तो निसंदेह किसानों को नकार कर शायद वो 100 सीटों पर भी नहीं पहुंच पाएंगे।